नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीवन के अनुभव। मैं नीता शर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ। ये मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनको लगता है कि जीवन बहुत ही बेकार चीज़ है, यहाँ तो सिर्फ दुख ही दुख है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, हर दिन एक नया चैलेंज है लाइफ में। तो क्या करें, कैसे करें कि हम अपने जीवन में खुश रह सकें, संतुष्ट रह सकें। चाहे कुछ भी आ रहा हो हमारे जीवन में, कोई भी परेशानी आ रही हो, उसको हम बड़ी कॉन्फिडेंटली, बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े अच्छे से उसको फेस करें और सॉल्व कर सकें। तो मैं एक बात बताऊं आपको कि जीवन में जो परेशानियां आती हैं ना, हमेशा उनको चैलेंजेस समझ के और ये समझ के कि एक जैसे अपन गेम्स खेलते हैं ना, वीडियो गेम्स वगैरह खेलते नहीं हैं, उसमें एक लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और कुछ कुछ गेम्स में तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं और आपको मज़ा भी आता है खेलने में। सबसे पहले लेवल 1 पे होते हैं जो कि बहुत ईजी है, और उसको सॉल्व करने के बाद जैसे ही वो सॉल्व होता है, फटाक से एक और लेवल आ जाता है, लेवल 2, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक लेवल खेलने के बाद फिर हमारा मन करता है कि हम दूसरे लेवल को भी करते हैं, चलो देखो क्या है इसमें, क्या ऐसा है, खेलेंगे तभी तो पता चलेगा। फिर हम उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, उसकी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा दिमाग लगाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा वो, और फिर हमारी हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं और लगे रहते हैं खेलने में, और फिर वो सॉल्व हो जाता है। फिर हमें और मज़ा आता है, फिर हम लेवल 3 पे कोशिश करते हैं ऐसे करने की। तो आप जीवन भी ऐसा ही मानिए, हमारे जीवन में वैसे ही चलता है, कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दूसरी आ जाएगी, दूसरी सॉल्व करेंगे, तीसरी आ जाएगी। और अक्सर करके हम इसको एक चैलेंज नहीं मानते, या ये बोलो कि हमें इंटरेस्ट नहीं आता, उसमें हम परेशान आ जाते हैं। हमें लगता है क्या रे जिंदगी, अरे एक सॉल्व नहीं हो रही प्रॉब्लम, दूसरी आ जाती है, दूसरी के बाद तीसरी, लगे ही रहते हैं। भगवान को चैन ही नहीं है, शांति ही नहीं है। ऐसा नहीं है ना। जीवन को भी अगर आप ऐसे ही लेने लगे ना, चैलेंजेस की तरह, जैसे गेम्स में लेवल होते हैं वैसे ही ले ले। एक प्रॉब्लम आए, उसमें दिमाग लगाइए कैसे सॉल्व होगी, पूरा जोर लगा दो अपना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। पूरी ताकत झोंक दीजिए अपनी, जितना दिमाग आपके पास है, जितनी ट्रिक्स लगा सकते हैं उतनी लगाइए, मेहनत करिए, हिम्मत करिए, कोशिश करिए, और पूरी ऑनेस्टली उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। और देखिए कमाल की सॉल्व होती है कि नहीं होती है। और अच्छा, अपनी तरफ से हमें पूरी अच्छी कोशिश करनी है, ईमानदारी से कोशिश करनी है, पूरी मेहनत करनी है, और बाकी सब भगवान पे छोड़ना है। क्योंकि एट लास्ट हम ये तो मानते हैं कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर जो पूरी दुनिया को चला रही है ना। और वही हमारे जो काम हैं, जो अटके पड़े हैं, या जो हो रहे हैं, जो हो रहा है या जो नहीं हो रहा है, वट जो भी है, उसके पीछे कोई तो एक ऐसा है जो ये सब कुछ चला रहा है। बस एक चीज़ है कि वो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। वो भी दिखेगा, एक टाइम आएगा, वो भी दिखेगा, आपको महसूस भी होगा और लगेगा कि यस देयर समबडी, कि जो हमारा बहुत ध्यान रख रहा है, सुबह से शाम तक वो हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं, बता रहे हैं, ईमानदार ईमानदार बिहेव कर रहे हैं कि झूठ, मतलब किसी को पागल बना रहे हैं। सब देख रहा है वो। देखो आपके पास है या नहीं है आपके कर्मों का हिसाब, लेकिन उनके पास है। तो ऐसे ही जीवन में कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में आती है, तो कभी भी उससे ज़्यादा, मतलब उसको लेके आप बैठिए मत, और ना ही ये सोचिए पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे। नेगेटिविटी को अपने आसपास भी फटकने न दें, क्योंकि ये नेगेटिविटी जो होती है ना, वो काम होते होते भी रोक देती है। आपके विचार विचार जो होते हैं ना, उनमें बहुत ताकत होती है। विचारों को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो सब अच्छा होगा, वैसे ही दिखाई पड़ेगा जैसा हम सोच रहे होते हैं। और विचार अगर नेगेटिव रहेंगे तो वैसा ही दिखाई पड़ेगा जैसे कि हम दिमाग में चल रहा होता है नेगेटिव। जैसे मानो किसी बात का हमने सोचो, कोई काम हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक थॉट है मन में कि पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, पता नहीं जाने ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, मतलब कुल मिला के क्या नेगेटिव सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। और एक डर है मन में कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपके विचारों में जो नेगेटिविटी है ना, वो काम अगर होने जा रहे होते हैं ना,
तो वो भी रोक देती है। ये है प्रॉब्लम। इसीलिए नेगेटिव नहीं होना है हमें। जो भी आज यूट्यूब वीडियोस हैं या हमारे जीवन में है या हमारे बड़े बूढ़े हैं या हमारे संत महात्मा हैं या कोई भी ऐसा जो अच्छी आत्मा है जिसे कहते हैं, हमें हमेशा ये क्यों कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। तो पॉजिटिविटी मीन्स आप अच्छा सोचो, सही सोचो, अपने खुद को भी ब्लेसिंग दो, दूसरे को भी दो। अपने काम जो हो रहे होते हैं उनके लिए नेगेटिविटी को तो साइड ही कर दो। कोई भी काम करने जा रहे हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, नेगेटिव चीज़ों को साइड करके बस एक ही थॉट रखना है, होगा और अच्छा ही हो रहा है। और एक विश्वास रखिए कि ईश्वर अगर है वो वाकई है, पहली बात तो, क्योंकि मैं मानती हूँ, और बाकी आपका पता नहीं मुझे, लेकिन हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे चमत्कार जरूर हुए होंगे जहाँ पे भगवान ने ये दिला दिया एहसास, आपको ये एहसास दिलाया है कि हाँ देयर इज समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो ऐसे ही अपने कोई भी काम करने जा रहे हैं अब जीवन के, कोई भी काम, उनको आप एक चैलेंज समझ के लीजिए। कोई भी चीज़ मुश्किल आ रही है जीवन में, उसको ये मानो कि चैलेंज है, लेवल 1 वाला चैलेंज, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको लेवल 2 वाली प्रॉब्लम भगवान देंगे, थोड़ी और डिफिकल्ट देंगे, जिससे आप थोड़ी और दिमाग चलाएं अपना। और वो तब तक देते रहेंगे जब तक कि आपका पूरे दिमाग का पूरा इस्तेमाल ना कर लें आप। समझ रहे मेरी बात को आप? तो जीवन कोई बेकार चीज़ नहीं है, जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, और हमारे विचारों का बहुत बड़ा योगदान रहता है उस चीज़ों में जो भी हमारे जीवन में घट रहा होता है। हमारे विचार अगर अच्छे रहेंगे ना किसी भी चीज़ को लेकर, वो चाहे रिश्तों को लेकर है, चाहे पैसों को लेकर है, चाहे हमारे करियर को लेकर है, हमारे घर के वातावरण को लेकर है, हमारे जानकार जो लोग हैं उनको लेकर है, चाहे कुछ भी है, अगर हमारे विचार उन चीज़ों को लेकर अच्छे रहेंगे और सोच हमारी अच्छी है, नीयत हमारी अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो ये पक्का मान के चलो, विश्वास करके चलो कि अच्छा ही होना है। वहां पे कुछ बुरा या नेगेटिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, बस इतना ही कहना था आप लोगों से कि अपने जीवन को जो भगवान ने हमें दिया है ना, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से कीजिए, और सबसे पहली शुरुआत अपने घर से कीजिए। बाहर बाकी तो बात की बातें हैं, अपने घर में देखिए आपके रिश्ते सबके साथ कैसे हैं, और अगर कहीं कुछ कमी है तो कोशिश करिए कि उनको सुधारना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं पर सामने वाले बहुत ही टॉक्सिक लोग होते हैं, वो सुधरते नहीं हैं। तो फिर ऐसे केस में हमें ये करना है कि हम ये सोचें कि हमारे कर्म अच्छे रहें, देखने वाले तो भगवान हैं ही, हमारी तरफ से हमारे कर्म अच्छे रहने चाहिए, और बाकी उनके कर्म उनके साथ और हमारे साथ, और हमारे कर्म कहाँ हैं, हमारे साथ हैं। तो वो तो ईश्वर सब देख रहे हैं कि किसके अच्छे कर्म हैं, किसके बुरे कर्म हैं, उसका हिसाब किताब बहुत अच्छे से रखे हुए हैं भगवान, और उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस इतना ही कहना था आप लोगों से कि लाइफ बहुत सुंदर है, उसका पूरे अच्छे से और बहुत ही प्यार से उसका यूटिलाइज कीजिए उसको, और अपने हर मुश्किल को एक चैलेंज की तरह लीजिएगा, तो देखिए कितना मज़ा आता है। और ये सोचिए कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और जितनी समस्या उतनी समस्या हमें उतनी ही मिलेगी जिसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, और दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कि समाधान ना हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, शब खैर।